भूकंप प्रभावित मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के दूसरे हिस्सों में राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच गई हैं और पीड़ित लोगों की मदद कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। कल सुबह पूर्वोत्तर भारत भूकंप के झटकों से दहल गया था। पठानकोट के वायुसेना बेस में आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ चौथे दिन भी जारी है। मुठभेड़ में सेना ने कल 5वें आतंकवादी को भी मार गिराया। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ऑपरेशन जारी है और उसे पूरी तरह खत्म होने में अभी वक्त लग सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि आतंकवादियों का मकसद वायुसेना के ठिकाने को नुकसान पहुंचाना था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। इस बीच इस हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी चीन यात्रा को रद्द कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान ने कहा है कि पठानकोट में हुए आतंकी हमले पर नई दिल्ली द्वारा दी गई जानकारी पर इस्लामाबाद कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कार्यालय ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार भारत सरकार के संपर्क में है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई में वो मजबूती से भारत के साथ है। पठानकोट एयरबेस कैंप पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए एनएसजी कमांडो लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन कुमार का अंतिम संस्कार आज केरल के पलक्काड में होगा। कर्नल निरंजन पठानकोट में बम डिफ्यूज करते हुए शहीद हो गए थे। हमले में शहीद हुए अन्य जवानों को भी राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम विदाई दी गई। बजट की रूपरेखा तैयार करने के पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली विभिन्न वर्गों के नुमाइंदों के साथ बैठक कर रहे हैं, ताकि उम्मीदों का बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। इस कड़ी में वित्त मंत्री ने कल कृषि जगत से जुड़े लोगों के साथ बैठक की। इस बार बजट में सरकार का कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान रह सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 15 राज्यों ने कर्ज में फंसी बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाने की उदय योजना से जुड़ने पर सहमति जताई है। देश के आधे से अधिक राज्यों ने उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस स्कीम से जुड़ने को लेकर सहमति जताई है। 29 राज्यों में से 15 इस योजना से जुड़ने को तैयार हैं। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल विकास प्राधिकार पर दृष्टि पत्र तैयार किया है। दृष्टि पत्र को रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति रिपोर्ट 2014 ने समग्र नियामक के रूप में रेल शुल्क प्राधिकार बनाने की सिफारिश की थी। प्राधिकरण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता की डीजल इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री और पंजीकरण पर लगी रोक हटाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई होगी। ये याचिका ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से 16 दिसंबर 2015 को वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंच जाने के कारण 2000 सीसी और उससे ज्यादा की क्षमता वाली डीजल कारों की बिक्री और पंजीकरण पर रोक आदेश दिया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नए मुख्य सूचना आयुक्त राधाकृष्ण माथुर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने 16 दिसंबर को पूर्व रक्षा सचिव आर.के. माथुर का चयन नए CIC के पद के लिए किया था। चीन के शेयर बाजारों को खराब आर्थिक आंकड़ों के चलते झटके लगे तो इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर हुआ। भारतीय शेयर बाजारों पर भी इसका नकारात्मक असर हुआ है और सेंसेक्स में 538 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी भी 172 अंक लुढ़का। अफगानिस्तान के मजार शरीफ स्थित भारतीय राजनयिक मिशन में घुसने की कोशिश कर रहे आतंकवादियों के साथ पिछले कई घंटों से चल रही लड़ाई में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बल दूतावास से 100 मीटर दूर स्थित बिल्डिंग की तलाशी ले रहे हैं, जहां आतंकी छिपे थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए इस हमले की निंदा की है। सऊदी अरब में शिया मुस्लिम धर्मगुरु को फांसी दिए जाने पर ईरान द्वारा हिंसात्मक विरोध प्रदर्शनों पर कई मुल्क ईरान के खिलाफ हो गए हैं। सऊदी अरब के बाद अब बहरीन ने भी ईरान के साथ सभी राजनयिक संबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वहीं अमेरिका ने भी इस मामले पर सऊदी अरब और ईरान से संयम बरतने की अपील की है। जस्टिस R.M. लोढ़ा के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संविधान और उसकी कार्यप्रणाली में बदलाव संबंधी सिफारिशों की अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी BCCI पदाधिकारी लगातार 2 से अधिक कार्यकाल तक अपने पद पर नहीं रह सकता है। साथ ही सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देने की भी सिफारिश की गई है। पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2001 में ईडन गार्डन्स में खेली गई 281 रन की पारी को पिछले 50 साल के दौरान टेस्ट क्रिकेट की बेस्ट इनिंग्स के तौर पर आंका गया है। एक क्रिकेट मैगजीन के सर्वे में इस पारी को पिछले 50 साल की बेस्ट पारी करार दिया गया है।